सर ये जो मनोज जी, जो अपने को जैसे मार्केटिंग का ऐड करना है अपने उसमें बिजनेस में, अभी तक तो सेल्स कर रहे थे, मार्केटिंग ऐड करना है, तो स्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए, इन हाउस और आउटसोर्स स्ट्रक्चर जो है ना मैं मार्केटिंग। आज उसके ऊपर बात करूंगा। मैं आज आपसे बात करूंगा। कल मैं एक्चुअली दो लोगों से बात कर रहा था और मेरे को बात करते हुए सेंस आई कि वो अपनी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी से वैल्यू नहीं निकाल पा रहे। इसका एक वर्ड आता है, ट्रस्ट। ट्रस्ट समझते हैं? बिल्कुल बहुत ही समझ। परेशान थे। तो बात होते होते उन्होंने बोला, मनोज सर आपसे पिछली बारी बात हुई थी, मैंने डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी निकाल दिया, मुझे फायर दो। हम्म, ओके, सो मैंने कहा दैट इज नॉट अनयूजुअल, दिस हैज हैपेंड अ लॉट ऑफ टाइम्स। मेरे से बात करके एक हफ्ते के अंदर या एक महीने के अंदर बाय बाय हो जाती है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को। बट विल डिस्कस दैट टॉपिक कि आपको डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी कैसे हायर करनी चाहिए भी कि नहीं करनी चाहिए, आपको चाहिए भी कि नहीं चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंटली मेरे से ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि मैं डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी क्यों हायर करूं, मैं अपनी इन हाउस टीम ही क्यों ना रख लूं। तो अब ये कितने सारे क्वेश्चंस हैं जो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी से रिलेटेड मेरे को पूछे जाते हैं। नाउ या इनके अलावा भी कोई और क्वेश्चन है जो आपके माइंड में है? कुछ और क्वेश्चंस जो आते हैं, लोग मेरे को बोलते हैं चार्जेस कैसे होते हैं, इनके फी स्ट्रक्चर क्या होता है, और इनको कैसे असेस करें कि काम ठीक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, मेरे को फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे लोग मेरे से बार बार डिस्कस करते हैं। हाँ जी, आप बताइए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मेरा डायमंड ज्वेलरी का काम है सर। तो मेरे को ये चैलेंज आ रहा है कि आजकल जैसे सारे ज्वेलर्स है अपना वीडियो बना रहे हैं, मतलब लाइक दे आर पोस्टिंग ऑन इंस्टाग्राम एंड ऑल, मतलब फेसबुक वगैरह। तो मैंने तो मतलब एक डिजिटल एजेंसी है, वो आती है, मतलब महीने में 2 बार आती है। दे टेक द फोटोज एंड वीडियोज एंड दे पोस्ट ऑन इंस्टाग्राम। बट मतलब इतना मुझे एडवांटेजेस वैल्यू नहीं लगता उसका। और मतलब देखो, ये मेरा कैसे खुद पता भी वीडियो लगेगा? बनाने का मन नहीं करता, सच बताऊं, मतलब मेरा खुद भी वीडियो बनाने का मन नहीं करता। एक होता नहीं, एजुकेशनल वीडियोस आते हैं, मतलब ज्वेलर्स के कि 8% मेकिंग, 10% मेकिंग, और ये वो। आई डोंट मतलब वांट मेक माय ओन वीडियोस, मतलब ऑन रेगुलर बेसिस। ये भी एक टास्क हो गया बहुत बड़ा, देखा जाए, सच बताऊं आप। देखो, मैं आपको बताता हूँ कि दिवाली को हम किस चीज की पूजा करते हैं? लक्ष्मी जी की करते हैं, गणेश जी की करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि चाहिए, पैसे चाहिए। गणेश जी की क्यों करते हैं? गणेश जी को पैसे नहीं देते। नहीं, गणेश जी भी चाहिए, मतलब जो है। वो समझदारी देते हम्म। हैं। सरस्वती जी हम्म। की क्यों करते हैं? वो ज्ञान देते हैं। जब हम्म। तक ये दोनों का कॉम्बिनेशन सही मात्रा में फिट नहीं बैठता, तब तक लक्ष्मी जी आना पसंद नहीं करती। हम्म। अब लक्ष्मी जी इज द ग्रेटेस्ट मोटिवेटर ऑफ ऑल। ये बात तो समझ में आती है। अब हम्म। आपको क्या समझना है कि एजेंसी से मेरे को फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये जब तक आपको पता नहीं होगा, मोटिवेशन आएगा ही। एजेंसी को एक मिनट के लिए साइड पर रख देते हैं। मेरा पॉइंट सिर्फ इतना सा है कि अगर आपने कोई भी मार्केटिंग एक्टिविटी करी, पोस्ट बनाई, पोस्ट के ऊपर जाके कमेंट करा, आपने वीडियो बनाया, रील बनाई, तो इसके अंदर आपका या तो टाइम लगा या पैसा लगा या दोनों लगे। अब आपको अपने टाइम की वैल्यू मालूम है क्या है? क्या वैल्यू है आपके टाइम की? फिर एमवीओटी सिखाया सर ने, मतलब मनी वैल्यू ऑफ टाइम। नहीं, सीखते तो बहुत कुछ है, मगर उसको सीखने का जीरो फायदा होता है जब तक अप्लाई नहीं करते उसको। नहीं नहीं, अप्लाइड है सर, मतलब जो है। तो मेरे को बताओ, अभी आप मेरे साथ 2 घंटे स्पेंड करने जा रहे हो, क्या ये वर्थ है? आई विश, मतलब वर्थ होगा सर। हाँ, तो ये कैसे डिसाइड करोगे? आफ्टर द सेशन जब इंट्रोस्पेक्ट मगर करेंगे, वाज इट वर्थ इट। हाँ, हाँ नहीं, आप ना मेरा बात पकड़ नहीं पा रहे, हम इधर से उधर घूम रहे हैं। अगर आपको मालूम है कि आपके 1 घंटे की या 1 मिनट की कीमत कितनी है, और 2 घंटे के बाद अगर आपको लगता है कि मेरे को उतनी या उससे ज्यादा का वैल्यू मिला, तो ये टाइम वर्थ है, नहीं तो आप मेरे साथ टाइम वेस्ट कर रहे एग्रीड। हो। ये बात समझ में आ रही है? यस। यही सेम चीज आपको हर एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के ऊपर लगानी है। प्रॉब्लम क्या है, लोगों को मालूम नहीं है मेरी वर्थ क्या है। अब क्या सब लोगों को मालूम है निकालनी कैसे है? सब लोग मेरे को कहानी तो सुना के चले जाते हैं कि मैंने मनी वैल्यू ऑफ टाइम समझ लिया, एक्स समझ लिया, वाई समझ लिया, जेड समझ लिया। अब आपने अपनी कैलकुलेशन निकाली है, आपके 1 घंटे की वैल्यू कितनी है? 20-30,000 रुपीज पर आवर। इस, इसका मतलब नहीं निकाली। जब आप कह रहे 20-30,000 फीस वट एवर, इसका मतलब आपको मालूम नहीं है मेरी दोस्त। आपकी वैल्यू अगर निकलेगी तो ऐसे निकलेगी 23,530 रुपीज पर आवर। हाँ जी। किसी बात को समझ में आ रही है? ये वाली बात सबको कि नहीं आ रही है? अगर किसी को चैलेंज है, मेरे को मालूम नहीं कैसे निकालनी है, तो मैं 1 मिनट में निकलवा देता हूँ आपको। 1 ही मिनट लगता है इसके अंदर। Sir, I would want to know. कौन है ये पर्सन? Bhakti. ओके, सो And आराध्य। भक्ति, आराध्य। Yes. ओके, तो सबसे सिंपल तरीका है, आपने अभी मार्च 2025 के अंदर जो आपने रेवेन्यू क्लॉक करा है, वो कितना रेवेन्यू क्लॉक करा है? 36 lakhs. I don't know the exact figure Wait. after 36 lakhs. वो अपने अकाउंटेंट से आप निकलवा लो। लेट अस से
36 लाख आपने रेवेन्यू प्लान करा। आराध्य तेरा कितना हुआ था? सर फाइनेंशियल ईयर में पूरा 250 CR। तो अब 250 CR के अंदर हमारे को मालूम है कि अगर हमारा कंट्रीब्यूशन कितना रहा है, वो कैसे हम पता लगाते हैं कि कंपनी को इस लेवल के ऊपर बिल्ड करने के अंदर, सस्टेन करने के अंदर, ग्रो करने के अंदर आपने ऑन एन एवरेज एक वीक में या एक दिन में आप कितने घंटे काम करते हैं। तो अगर आप कहता हैं कि हम एक दिन में 8 घंटे काम करते हैं और आपका जो है 6 डेज ए वीक है या 5 डेज ए वीक है, आपको नंबर ऑफ डेज पता लग गए। आपने 36 लाख को उतने डेज और उतने आवर्स से डिवाइड कर दिया। ये हो गया रेवेन्यू टर्म्स के अंदर। मगर रेवेन्यू से तो आपके घर का खर्चा नहीं चलता ना, अल्टीमेटली घर का खर्चा तो प्रॉफिट से चलता है। Yeah. तो आपको जो प्रॉफिट आया है, आपको प्रॉफिट को इसी सेम नंबर से डिवाइड कर देना है। तो अगर आपको मैं बोलूं कि 36 लाख आपका रेवेन्यू है, अगर हम 6 डेज की वर्किंग लेते हैं तो 24 डेज पर मंथ की आपकी वर्किंग हुई ऑन एन एवरेज। अगर मैं बहुत ज्यादा पिन पॉइंट नहीं करता, 31 का महीना है, 30 का महीना है, संडे का मैं संडे ज्यादा है, तो 24 डेज और उसके अंदर 8 आवर की वर्किंग हो गई। तो आपने क्या करना है, 36 लाख डिवाइडेड बाय 24 डिवाइडेड बाय 6 डिवाइडेड बाय 8 और उसके अंदर आपको डिवाइडेड बाय 12 भी कर देना है, क्योंकि 12 मिनट। एक बारी करो जरा, कैलकुलेशन समझ में आ गई? हाँ जी। एक बारी फटाफट से कर दो, अर्पित करो, आईपैड, रघुनंदन, प्रवीण, अभिषेक करो, सारे, मनीष, अंकित, निकाल 1562. It is 1562 for me. हाँ, तो अभी आज की डेट में आपकी जो वैल्यू ऑफ टाइम है वो है 1562 रुपए, या लेटर से 1600 रुपए बोल देते हैं। अब आपने ये लेटर से सेशन अटेंड कर लिया आज का। अब क्या आपके पास आज के सेशन से या ऐसे किसी सेशन से कोई ऐसी स्ट्रेटेजी, कोई ऐसी इनसाइट, कोई ऐसा आइडिया, कोई ऐसा थॉट प्रोसेस आया जो आपकी वैल्यू को 1600 रुपए से बढ़ा करके 1700 रुपए, 1800 रुपए, 2000 रुपए, 2500 रुपए, 5000 रुपए ले जाने में आपको हेल्प कर सकता है? तो ये टाइम आपका वर्क है, बिकॉज वो आपके 1500 से 1600 से 1800 2000 जो होगा वो लाइफ टाइम के लिए होगा। वो तो कंप्लीटली वेरिएबल फैक्टर्स पे हो गया, बिकॉज मेरा जैसे निकल के आया 34,778। तो तेरे को ये देखना है आराध्य कि अगर इस सेशन के बाद या ऐसे सेशंस के बाद में तेरी एबिलिटी टू इंक्रीज 34,500 से बढ़ के 35,000, 38,000, 40,000 पे जाने की एबिलिटी आ जाती है, then this is worth your time. Otherwise, it is a wastage of your time. Basically, it needs to improve either my profitability or at least my working hours. Working hours तो क्यों बढ़ाना चाहेगा तू? 8 घंटे का मैं तेरे को ऐसे बोलता हूँ 16 घंटे। हाँ, exactly, reduce, yes. Okay. Efficiency बढ़नी चाहिए। Yes. अगर आपके पास ऐसी एबिलिटी आती है जिसकी वजह से आपको कम काम करके सेम रेवेन्यू मिलता है, बहुत बढ़िया है आपके लिए। दैट इज द रीजन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सिक्योर एन अपॉइंटमेंट विद टॉप शॉट्स इन द इंडस्ट्री। क्यों? क्योंकि उनको नहीं समझ में आ रहा आपसे मिलकर उनको क्या फायदा होगा। हेलो, उनको लग रहा है कि मेरे मनी वैल्यू जो टाइम की जो है इसकी औकात नहीं है, मेरे को इससे ज्यादा का वैल्यू दे सकेगी, इसलिए मीटिंग नहीं मिलती। हेलो, ओके कितने लोगों को मजा आ गया, कितने लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ के कुछ बल्ब जल गया, कितने लोगों को लगा ये वाव मोमेंट था उनकी लाइफ का या बिजनेस के रिलेटेड लाइफ का? Me for sure. ऑलराइट, बस एक ही जने को समझ में आया, बाकी लोगों को किसी को समझ में नहीं आया। सर जिस दिन ये कॉन्सेप्ट आया था उसी दिन समझ आ गया था। तो निकाली क्या है वैल्यू, ये बताओ ना सर। टर्नओवर पे निकालिए, रेवेन्यू तो बताओ क्या निकाल 1,17,200 रुपए। ठीक है, तो आपको यहाँ पर इसी चीज के ऊपर फोकस करना है कि अगर आपको लगता है कि इस पर्सन से या इस सेशन से या इस कॉन्सेप्ट से या इस एग्जीबिशन से या इस सेमिनार से या इस वर्कशॉप से इस एबिलिटी को आप ग्रो कर सकते हो, देन दिस इज वर्थ एवरी सेकंड ऑफ योर टाइम। अब आपको ये भी देखना है कि जरूरी नहीं है कि अगर मान लो कोई 1 घंटे का सेशन है या 4 दिन का सेशन है या 1 हफ्ते का वर्कशॉप है या 5 महीने का वर्कशॉप है या 1 साल का सेशन है, तो आपको ये देखना है कि जरूरी नहीं है कि हर सेशन के हर मिनट के हर सेकंड के अंदर आपको ये नया कॉन्सेप्ट, नया आइडिया देगा। अगर वो 1 हफ्ते के अंदर, 1 महीने के अंदर, 1 साल के अंदर आपको कोई एक ऐसा आइडिया दे गया जो इस एबिलिटी को रैपिडली ग्रो करने में आपको हेल्प करेगा, दैट इज वर्थ योर एंटायर टाइम एंड मनी। मनी इज लेस इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल, टाइम इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? यस सर, एग्री सर। पैसा वेस्ट हो जाए मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को चलेगा। टाइम वेस्ट हो जाए तो वापस नहीं आएगा, पैसा वापस आ सकता है। तो पैसे भी वेस्ट नहीं करने। ऐसा है कि पैसे और मनी में से और टाइम में से मैं आपको कह रहा हूँ कि इसमें से कौन सी ऑप्शन प्रेफर करोगे। ऑब्वियसली वेस्ट तो आपको कुछ नहीं करना,
None of the above. हाँ, ये बात भी ठीक है। ओके, सो आपको समझना क्या है कि जो भी आप मार्केटिंग एक्टिविटी कर रहे हैं, मैंने क्यों कॉन्सेप्ट आपको इंट्रोड्यूस करा या क्यों मैंने आपसे बात करी, ये जज करने के लिए कि मार्केटिंग एक्टिविटी के अंदर आपका कितना टाइम लग रहा है, कितना पैसा लग रहा है और वापस क्या आ रहा है और किस फॉर्म के अंदर आ रहा है। अगर मैं आपके टाइम को 1 मिनट के लिए साइड पे कर देता हूँ, आपकी टीम का टाइम लग रहा है, आपका पैसा लग रहा है, टाइम को मैं 1 मिनट के लिए सबका साइड पे रख देता हूँ, आसान तरीका क्या होगा मेजर करना, पैसा कितना लग रहा है। ओके, पैसा कितना लगा आपको ये मालूम है और आपको ये मालूम चलाना है कि पैसा वापस कितना है। किसी भी मार्केटिंग एक्टिविटी के अंदर आपको बस यही 2 चीजें मेजर करनी है। अब एक चीज तो बड़ी आसानी से मेजर हो जाती है क्योंकि वो आपके क्रेडिट कार्ड से या बैंक के साथ में डायरेक्टली लिंक होती है, तो उसके अंदर आपको दिख जाता है कि XYZ एक्टिविटी के ऊपर ये पैसा लगा। प्रॉब्लम कहाँ आती है कि हमारे को जब पता ही नहीं लगता कि पैसा वापस कितना है, और यहीं पर ही सारा झोल हो जाता है मार्केटिंग का। जब आपको पता नहीं लगता पैसा कितना आया, या आपको लगता है कि मेरे को पता लगाना आता नहीं है या मैं पता लगा नहीं सकता, आप उस मार्केटिंग एक्टिविटी को ब्रांडिंग एक्टिविटी का नाम दे देते हो और सारा पैसा जलाते रहते हो और अपने आप को जस्टिफाई करते रहते हो। कितने लोगों को समझ में आ रही है ये बात? It's right, sir. Certainly. एक जने को बात समझ में आ रही है, बाकियों को 100% सर बिल्कुल ठीक है सर, करेक्ट। यस सर। आपने होल्डिंग्स लगा दिए, समझ में नहीं आया। आपने एग्जीबिशंस कर ली, समझ में नहीं आया। आपने डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी या PR एजेंसी आपने हायर कर ली, समझ में नहीं आया हुआ क्या इसकी वजह से, और आपने उसको ब्रांडिंग एक्टिविटी का नाम दे दिया क्योंकि आपको मालूम है ब्रांडिंग का नाम, ब्रांडिंग का वर्ड बड़ा सेफ होता है, कोई क्वेश्चन कर ही नहीं सकता क्योंकि सबको मालूम है और सबको लगता है कि ब्रांडिंग तो पैसा उससे रिटर्न कभी नहीं आता, उससे कभी धंधा नहीं आता। ब्रांडिंग इज बेसिकली फॉर ब्रांडिंग। सुनिए ये वर्ड आपने, मैंने एक जने से पूछा, मैंने कहा व्हाट एग्जैक्टली डू यू मीन बाय ब्रांडिंग? मनु यू अंडरस्टैंड ब्रांडिंग इज जस्ट लाइक ब्रांडिंग, यू नो ब्रांडिंग। हर टाइप के मेरे को जीव जंतुओं से पता पड़ता है, हर टाइप के लोगों से पता पड़ता है, कोई आइडिया नहीं है, फिर भी लाखों या करोड़ों रुपया रेगुलरली स्पेंड कर रहे हैं और मेरी डेफिनेशन के हिसाब से जला रहे हैं। इज देयर एनीवन हु इज एबल टू रिलेट विद इट? चले जाते हैं सर 5-7 लाख रुपए साल में किसी ना किसी नाम से ब्रांडिंग के लिए। ओके, तो आपको जो है ना, अगर ये दिखता है कि मैंने पैसा लगाया 10 लाख रुपए, वापस कितना है इस एक्टिविटी की वजह से, तो सबसे पहले अगर आपको दिख नहीं रहा तो आपका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव होना चाहिए मेरे को दिखे, मेरे को दिखना शुरू हो जाए, मैं ऐसा क्या चेंज कर सकता हूँ ताकि मैं इसको मेजर कर पाऊँ। अगर आप किसी चीज को मेजर नहीं कर सकते, आप उसको कंट्रोल भी नहीं कर सकते, उसको आप ग्रो भी नहीं कर सकते। ये फंडामेंटल मालूम है आपको कि नहीं मालूम? सर वो देखने वाला चश्मा ही तो नहीं है सर। तो बंद कर दो जब तक चश्मा ना कर दो। आज इसलिए क्लास ज्वाइन करी है आपके सर। हाँ, मेरे को मालूम नहीं है कि आप किस एक्टिविटी के ऊपर कर रहे हो, और मेरे को ये भी मालूम नहीं है कि आज का टॉपिक आपकी उस एक्टिविटी से रिलेट होता है कि नहीं होता, मगर सिंपल बात है, अगर आपको दिखता है कि कोई फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, तो उसको बंद कर दो। सिंपल समझ बताओ। ओके, अब आप मेरे को ये बताओ कि आपने ब्रांडिंग के नाम के ऊपर आज तक क्या क्या एक्टिविटीज करी हैं जिसके अंदर आपका पैसा लगा मगर पता नहीं लगा हुआ क्या। जैसे मैंने 2-3 चीजें आपको बताई हैं। फॉर एग्जांपल, आपने न्यूज़पेपर में ऐड किए, होर्डिंग्स लगवाए, बैनर्स लगवाए, एग्जीबिशन में जाकर के एग्जिबिट करा, और भी कुछ अलग अलग तरीके के आपने कांड कर रखे हैं, तो वो भी बताओ। सर एग्जीबिशन लगाते थे हम लोग, पर वो बंद की, पर उसका खर्चा कोई रिटर्न नहीं था उसका। SEO के मतलब पे हम लोगों ने मतलब ये जो लास्ट 1 साल में किए हैं, मतलब गूगल उसके ऊपर, बट कोई लीड जनरेशन के नाम पे मतलब समझो कुछ भी उसका रिजल्ट नहीं है। कहने में हम कुछ भी कहें, बट वो काम वही हो रहा है जो पुराने टाइम से जिन से कनेक्टेड है, जो कस्टमर्स हैं, उन्हीं से बंदा चल रहा है, काम हो रहा है। तो अब आप मेरे को बताओ कि अगर दिख रहा है कि पिछले 6 महीने, 1 साल, 2 साल से कुछ भी रिजल्ट नहीं आ रहा, तो कब बंद करोगे, कब जागोगे? सर बंद कर दिया सर वो, अब बिल्कुल स्टॉप पे है। परफेक्ट, बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, देयर वर अ कपल ऑफ अदर पीपल हु मेंशनड समथिंग, दे कैन कम इन। So what is your overall view on exhibitions? I mean, overall, what do you think we should do exhibitions or not for any business? देखो, एग्जीबिशन इज जस्ट लाइक एनी अदर मार्केटिंग एक्टिविटी। अगर यहाँ से आप प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो, व्हाई नॉट? एग्जीबिशन की मेरे पास मार्केटिंग स्ट्रेटजी, जिसमें 17 स्ट्रेटजीज हैं। अगर आप 17 में से कोई 2, 4, 5 भी लगा देते हो इजीली, तो आपकी मार्केटिंग छप सकती है। प्रॉब्लम क्या है, लोग मार्केटिंग के नाम के ऊपर एग्जीबिशन करते हैं, लाखों से लेकर करोड़ों रुपया लगा करके आ जाते हैं, स्टॉल खरीदने के नाम के ऊपर, स्टॉल डिजाइन करने के नाम के ऊपर, इक्विपमेंट डिस्प्ले के नाम के ऊपर, अपनी टीम को यहाँ से उठा करके वहां ले जाते हैं, फिर उस टीम को काम नहीं करते, फिर भी वहां से वापस ले आते हैं उठा करके यहाँ पे, और फिर लाखों करोड़ों रुपया लगने के बाद मेरे को आकर के बताते हैं
कि मनोज, exhibitions are all about branding. You don't understand much about my industry, I guess, but it has always been about networking. हम वहाँ पर जाते हैं, लोग हमारे को मिलते हैं, हम लोगों को मिलते हैं, एक प्रेजेंस क्रिएट होती है मनोज. So eventually this would be useful in growing my company. आप में से कितने लोगों ने ये बात सुनी है या सोची है एग्जीबिशन के बारे में? सर एक्सपीरियंस किया है. यस सर. 110% सर यही है. एक्सपीरियंस सेम. मैं जब बोलता हूँ कि यार अगर धंधा नहीं आ रहा तो बंद क्यों नहीं कर देते उसको, कहते हैं सर इतने सालों में मार्केट के अंदर मैंने इतनी मेहनत करके रेपुटेशन बिल्ड करी है, मैं जाके अगर बंद कर दूं तो लोगों को लगेगा इसका तो काम धंधा चल नहीं रहा, तो जो सारा मैंने इतने सालों में इतना करोड़ का लगा करके बनाया है ये तो एक ही झटके में सारा कोलैप्स हो जाएगा, तो मैं बंद तो नहीं कर सकता. पर कई बार सर खर्चा कम कर दूं, कई बार सर आ रहा है पर कम आ रहा है, उसको कैसे कब तक कंटिन्यू करें? लॉस हो रहा है तो लॉस को कंटिन्यू क्यों करना है आपने? नहीं, इम्प्रूवमेंट है, लास्ट टू लास्ट बेटर हुआ, उससे भी बेटर हुआ. हाँ, तो अगर वो बेटर हो रहा है मैं भी उसके ऊपर आऊंगा. ये मैं क्यों आपसे कहानी कर रहा हूँ सारा, ये सारी की सारी चीज आज के टॉपिक से जाकर के रिलेटेड है. ये आज के टॉपिक से जाकर के यस. सो अब मैं ये बोलूं कि समथिंग हियर सर फॉर एग्जीबिशंस. हाँ जी बोलिए. So what we have seen is that exhibitions are worth it fully, but exhibition के बाद में जो follow up करना होता है, that is where it gets killed. मेरे को ये कहानी आप post the exhibition that is really the key. Wait. मेरे को ना इस कहानी में कोई इंटरेस्ट नहीं है. मेरा क्वेश्चन क्या था आपसे, एग्जीबिशन में खर्चा कितना लगा, उसकी वजह से धंधा कितने का आया, प्रॉफिट जो आया उस धंधे की वजह से, वो एग्जीबिशन की जो आपने कॉस्ट पे करी है उससे ज्यादा है, कम है या बराबर है? मेरा तो सिर्फ इतना सिंपल सा क्वेश्चन है. मेरे को कहानियों में इंटरेस्ट ही नहीं है. आप एग्जीबिशन में क्या करते हो, एग्जीबिशन के पहले क्या करते हो, बाद में क्या करते हो, मेरे को कोई लेना देना ही नहीं है. राइट अंडरस्टूड. एग्जीबिशन का भी एक एमआईएस बना ले पूरा. सॉरी क्या कह रहे हैं मनीष क्या बोला, मेरे को समझ नहीं आया. मैं basically we should make an MIS of the exhibition from what revenue we are generating for what we have spent it and what profit we are generating for an exhibition. तो आपने मनीष ये क्वेश्चन पूछा ना, ये क्वेश्चन जो आपने पूछा, आपने पहले एग्जीबिशंस करी हैं? सर हमने अभी तक 2 बार एग्जीबिशन लगाया है. हमने अभी कितना पैसा लगाया आपने एग्जीबिशन को? तो एक में हमने कुछ 80,000 लगाए थे और एक में कुछ 60,000. ओके, तो इसका मतलब 1-1.5 लाख रुपए खर्च हुआ है अभी तक. हाँ जी. बहुत सस्ते में छूट गया यहाँ पर. मैं कल किसी से बात कर रहा था, वो 5 करोड़ रुपए लगा करके बैठे हैं, और मैंने ऐसे लोगों से भी बात करी है जो 15, 20 करोड़ रुपए लगा करके बैठे हैं. तो आपको क्या समझना है कि एग्जीबिशन इज जस्ट लाइक एनी अदर मार्केटिंग एक्टिविटी. किसी भी मार्केटिंग एक्टिविटी का ROI अगर आपको निकालना आता नहीं है या निकल सकता नहीं है, मत करो उसको. यस सर. अगर ROI निकल ही नहीं सकता या आपको निकालना नहीं आता, तो उस केस के अंदर आप पैसा जला करके ही आओगे और आप बाद में उसको आकर के डिफाइन करोगे इस हेड के अंदर जिसको बोला जाता है ब्रांडिंग. दिस इज अटर नॉनसेंस. हाँ जी जे बताइए, आपने हैंड रेज करा, ये करता है. So sir, we also, I mean, my family does exhibitions for color stones basically all over the world. But the thing is that the value of that activity cannot be derived in that one single year, because the customer can be buying from us multiple times over a period of a decade. So to derive value at that moment, आप ना पॉइंट लूज कर रहे हो. मैं आपको क्या पॉइंट बोल रहा हूँ कि आपकी एग्जीबिशन के अंदर जितना पैसा लगा उसकी वजह से आपको सेल और प्रॉफिट कितना आया. मैंने ये तो बोला ही नहीं 2 दिन के अंदर एग्जीबिशन के अंदर आया या 1 महीने के अंदर आया या 2 साल के अंदर आया. मेरा तो सिंपल इतना सा कहना है कि अगर आपके लिए एग्जीबिशन प्रॉफिट लाती है तो मेरे साथ बैठ जाओ, मैं आपको 10 टाइम्स स्केल करवा दूंगा. अगर आपके लिए एग्जीबिशन प्रॉफिट नहीं लाती है तो बंद कर दो, फिर मेरे साथ बैठ जाओ, मैं आपको प्रॉफिटेबल बनवा दूं. मैं कोई एग्जीबिशन को करने से मना थोड़ी कर रहा हूँ. मैं किसी भी मार्केटिंग एक्टिविटी को करने से मना नहीं कर रहा. मैं ये कह रहा हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल मेक दैट एक्टिविटी मेजरेबल. सेकेंड ऑफ दैट, मेजर करने के बाद अगर आपको दिख रहा है कि इसमें प्रॉफिट है, इसको स्केल कर दो. अगर दिख रहा है मेजर करने के बाद कि प्रॉफिट नहीं है, ब्रेक इवन है, चलो ब्रेक इवन के ऊपर मैं आपको बेनिफिट ऑफ डाउट दे दूंगा. चलो दोबारा करके फिर देखते हैं, तीसरी बारी करके देखते हैं, 5वीं बारी करके देखते हैं, ब्रेक इवन है, ऐसा जल नहीं रहा कंपनी. मगर अगर दिख रहा है लॉस है, 1 बारी कर लिया, 2 बारी कर लिया, 5 बारी कर लिया, पैसा रिकवर नहीं हो रहा, फिर भी करते जा रहे हैं ब्रांडिंग के नाम के ऊपर. Sir, can I say something? हाँ जी प्लीज. My wife does exhibitions for last maybe 7-8 years. She's into fashion industry. तो
कई बार ऐसा होता है, डिपेंड्स ऑन द एग्जिबिटर्स आल्सो, कि जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं एग्जीबिशंस, कि उन्होंने कितना प्रोपेगेंडा किया, कितना फुटफॉल किया। एट टाइम्स बहुत अच्छी हो जाती है, कोई कोई एग्जीबिशन जो है उनकी फ्लॉप भी हो जाती है, लेट मी टेल यू। तो ये जरूरी नहीं है कि हर एग्जीबिशन में आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा, किसी में नेगेटिव भी आता है। तो ओवर द ईयर देखना पड़ता है कि वेयर वी स्टैंड, मतलब कि हम एक्चुअली प्लस में जा रहे हैं या माइनस में जा रहे हैं। अब आप यहाँ पर ना समझने वाली बात क्या है कि आप जो है अपनी मार्केटिंग की सक्सेस किसी और के स्किल सेट के ऊपर आप बेस कर रहे हो। इज दैट ए गुड स्ट्रेटजी? कोई कोई एग्जीबिटर्स अच्छे होते हैं, पता चलता है पार्ट लेने के बाद ही पता चलता है। मैंने मान लिया इस टाइम पे वो एग्जीबिशन हो रही है। सुनो जरा, आप क्या बात कर रहे हो, मेरे को क्या सुनाई दे रहा है कि आपकी कंपनी की सक्सेस किसी और की स्ट्रेटजी, किसी और की मेहनत, किसी और की स्किल के ऊपर डिपेंड करती है। इज दैट ए गुड डिपेंडेंस और ए बैड डिपेंडेंस? हाँ, दैट इज नॉट अ गुड डिपेंडेंस, एब्सोल्युटली। तो आपको, हाँ, तो मैं आपको यही बता रहा हूँ कि कम से कम और किसी चीज में हो या ना हो, मार्केटिंग एंड सेल्स के अंदर आप इंडिपेंडेंट होने चाहिए। आपसे मेरा मतलब है आपकी कंपनी और आप खुद, लाला जी खुद। सेल्स इज समथिंग दैट यू कैन नॉट डिपेंड अपॉन एनीबॉडी एल्स। हेलो, ओके। बिकॉज जो जना सेल्स लेकर के आता है वो होता है राजा। छोटे से छोटे एग्जाम्पल से लेकर बड़े से बड़े एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूँ। जिस दिन आपकी सेल्स टीम के अंदर लोगों को एहसास हो जाता है कि लाला जी को खुद तो कुछ आता नहीं है, कंप्लीटली मेरे ऊपर डिपेंडेंट है, उसी दिन से डिपेंडिंग ऑन कि वो जूनियर सेल्स पर्सन है, सीनियर सेल्स पर्सन है, हेड ऑफ सेल्स है, आपकी बाजू मरोड़ना शुरू कर देता है। अगर कंपनी के अंदर 2 पार्टनर्स हैं, एक जना मार्केटिंग और सेल्स संभालता है, एक जना प्रोडक्शन संभालता है, और आपने ऐसी कितनी कहानियां सुनी होंगी कि जब उनका XYZ रीजन की वजह से डिस्प्यूट हुआ, मार्केटिंग और सेल्स वाला सारा धंधा उठा करके चला गया, और जो पर्सन ऑपरेशंस देखता था वो बेचारा, उसको समझ ही नहीं आया हुआ क्या ये। या फिर और बताऊं ऐसी कहानियां कि आपका सेल्स का पर्सन जो था वो आपकी कंपनी छोड़ के गया किसी और कंपनी में, सारा धंधा उठा करके ले गया अपने साथ में। या फिर पर्क्स के ऊपर, सैलरी के ऊपर आपसे भिड़ रहा है, सर देखो इतना धंधा ला रहा हूं मैं आपको, कितने की ऑफर है, बताओ क्या करना। सुनिए कभी ऐसी कॉन्वर्सेशन आपने? यस सर, यस सर, यस सर। फिर भी कुछ नहीं सीख पा रहे, क्यों? ऑल्टरनेटिव नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा ऑल्टरनेटिव आपको? अगर मेरे को कोई चीज नहीं आती तो क्या मैं आपको सिखा सकता हूं? नो सर। तो जो चीज आपको लगता है कि मेरे को तो आती नहीं है मगर मैं किसी और से काम करवा लूंगा, और आपकी पूरी कंपनी के एम्प्लॉइज, आप खुद, पूरा भविष्य आपका उसके ऊपर डिपेंड करता है। हाउ कैन यू बी सो? पंजाबी के कुछ वर्ड्स आ रहे हैं मेरे माइंड के अंदर जो मैं बोल नहीं सकता पब्लिक प्लेटफॉर्म के ऊपर। वो तो नहीं बोल सकता, बट नाइव बोल देता हूँ। तो सबसे पहले मेरे को लोग बताते हैं, सर आई एम ग्रेट एट प्रोडक्शन, आई एम ए ग्रेट इंजीनियर, आई एम No, that way we are fairly used to the word गधे for 9 months. ऐसे वर्ड्स, ऐसे, हाँ वो आई नो आप क्या बात कर रहे हो, मगर ऐसे वर्ड्स जिनका इम्पैक्ट नहीं होता ना, मैं यूज नहीं करना चाहता। वर्ड वो होते हैं जो छलनी कर दे एक बारी दिल को, आत्मा को, और उसका इम्पैक्ट आ जाए। सर जैसे राहुल सर कहते हैं तुम्हारी औकात नहीं है। हाँ वो भी है, वो भी सही कहते हैं। सो पॉइंट इज कि आपको जो है ना, ये मेरे को, मैं बोलता हूँ ना लोगों को, मेरे को लोग बड़ा प्राउडली फील करते बताते हैं, मानो यू नो व्हाट, आई एम नॉट बिल्ट फॉर सेल्स, सेल्स इज नॉट माय कप ऑफ टी, आई डू नॉट वांट टू बी सेल्सी, आई डू नॉट वांट टू साउंड सेल्सी, पेस्टी सेल्स पर्सन। अरे भैया, सेल्स इज द ओनली फंक्शन दैट ब्रिंग्स कैश फ्लो इन, rest all the functions send cash flow out. How can you be so, पंजाबी का वर्ड, कि ये बात समझ में नहीं आ रही छोटी सी, इसको छोड़ के बाकी कुछ भी करा लो, रियली सीरियसली? सो आपको क्या समझना है कि मार्केटिंग एंड सेल्स आर द ओनली फंक्शंस दैट ब्रिंग कैश फ्लो इन, rest all the functions send cash flow out. This is the only function that you must always focus on, must be always independent for this. अगर आपको सेल्स समझ में आती है ना, अगर आपको सेल करनी आती है ना,
तो बाकी सेल्स टीम जो है ना, दे वुड एक्ट लाइक योर आर्म्स एंड लेग्स, दे विल हेल्प यू एक्सटेंड योर 8 आवर्स डे टू 80 आवर्स डे, 800 आवर्स डे, 8000 आवर्स डे। ये कॉन्सेप्ट कितने लोगों को समझ में आ गया? मुझे नहीं आई। ओके, वन मतलब आपका मनी वैल्यू ऑफ टाइम बढ़ा देता है, राइट? दैट इज अनदर थिंग कि अगर आपको सेल्स आती है, आप अपनी टीम को सिखाओगे, आपके पास दिन के सिर्फ 8 घंटे हैं, मगर ऐसे 8 घंटे ऐड करते करते आप बहुत सारे लोगों को कन्वर्ट कर सकते हो, बहुत सारे मासेस तक, बहुत सारे लीड्स को एक ही दिन में या एक ही साथ टैकल कर सकते हो। तो आपकी कंपनी ग्रो कर देगी, क्योंकि आपके पास तो ले दे के 8 ही घंटे हैं दिन के अंदर। आप कितने लोगों से मीटिंग कर लोगे, कितने लोगों को कन्वर्ट कर लोगे? मगर अगर आपको आती है, आप उसको अपनी टीम को सिखा सकते हो, तो अब आपके 8 घंटे अगर आपने एक जने और को सिखा दिया, अब आपके दिन के 16 घंटे हो गए, जिसमें आप 16 घंटे में कितनी मीटिंग्स कर सकते हो, कितनों को कन्वर्ट कर सकते हो। यही चीज अगर आपने 10 लोगों को सिखा दी, तो आपके एक दिन के 80 घंटे हो गए। 80 घंटे में आप कितने लोगों से मीटिंग कर सकते हो, कितने लोगों से कन्वर्ट कर सकते हो, बात करते हो। आप समझ में आया आजकल? एंड एवरीबॉडी एल्स? यस। बट जो आप टीम हायर कर रहे हो, दे आर नॉट द ब्रेन्स आप ही हो, दे आर एक्सटेंशंस ऑफ योर आर्म एंड लेग्स। इस बात को ध्यान से समझ लो। मैं सिर्फ मार्केटिंग एंड सेल्स रिलेटेड बात कर रहा हूँ। You have to understand, learn and master the game of marketing and sales if you want to take your company to the next level. जितना आता था वो कर लिया, अब नेक्स्ट लेवल के ऊपर जाने के लिए अब मैं अगर कंफ्यूज हूँ, कंसर्न हूँ, समझ में नहीं आ रहा, अटक रहा हूँ, स्टकअप हूँ, फंस गया हूँ, start unlearning and learning at the same time. Hello. Sir, I had a question. सेल्स टीम से करानी चाहिए। आप एक एक करके बात कर लेते हैं, आप लोग हैंड रेज कर लें। Sir, I had a question. हाँ जी, बताइए। Sir, can I ask? हाँ जी, बोलिए। Sir, we have a manufacturing business, large-scale manufacturing business of pipes, PVC pipes, and we have a pan-India distribution network. We have around more than 400 distributors. So, हमारे साथ distributors एक ही चीज पूछते हैं कि आप हमें support क्या देंगे branding के नाम पे। सो हम लोग पहले क्या करते थे, सभी जगह पे एक एक आदमी एग्जीक्यूटिव रख देते थे उनके अंडर में, जो जा जाके उनके काउंटर्स पे प्रमोशन करता था कि ये मोदी गोल्ड का पाइप है, ऐसे ऐसे फीचर्स है, ऐसे ऐसे यूएसपी है। इस सेशन के अंदर ना पूरी पर्सनल कंसल्टेंसी नहीं हो सकती सर। नहीं सर, वो डिजिटल मार्केटिंग छोटा ही क्वेश्चन है सर। मैं बेस बनाने के लिए ना, हां टाइम मैं इसलिए बता, क्योंकि सर आपको समझना चाहिए ना कि क्या उसका थोड़ा सा, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा जिस्ट बता रहा था। तो सर मेरा ये क्वेश्चन था कि अभी मेरा ये क्वेश्चन था सर कि अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि उनको ये बोल रहे हैं कि सभी लोग चेंज के मोबाइल पे लगे हुए हैं, तो उनके भी डीलर्स, तो हम लोग अभी सोच कि उनका डिजिटली प्रमोशन करें डिस्ट्रीब्यूटर्स का, जैसे हम। बट सर वो कैसा रहेगा सर आइडिया कि अगर हम उनका डिजिटली प्रमोशन करेंगे डिस्ट्रीब्यूटर्स का? अगर आपने पैसा लगाया, उसके अंदर रिटर्न में आपको प्रॉफिट आ गया तो अच्छा रहा। अगर आपने पैसा लगाया और प्रॉफिट नहीं आया तो वेस्ट हो गया पैसा, दोबारा नहीं लगाऊंगा। नहीं, बट प्रॉफिट सर कैसे नापेंगे? डिस्ट्रीब्यूटर का प्रमोशन में प्रॉफिट कैसे नापेंगे? अब उसको मैं आपको कहूंगा कि तेरा वर्कशॉप में आगे सीख ले। तो सर हमने सर एक बार डिस्ट्रीब्यूटर का सर प्रमोशन के लिए किया था, तो सर प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि वो जैसे हमने इंदौर का किया तो एमपी, राजस्थान, सब जगह का वो फोन्स उनको आना चालू हो गए थे, कॉल्स आना चालू हो गए थे, ये आना चालू हो गए थे। प्रॉफिट आया था? प्रॉफिट नहीं आया सर, ऑर्डर्स कोई कंप्लीट नहीं, वो बोले मेरे एरिया का कोई कॉल नहीं आया। तो बंद कर दो भाई। अगर आपने कोई भी चीज करी, अल्टीमेटली उस मार्केटिंग का ऑब्जेक्टिव था प्रॉफिट लेकर के आना या ब्रेक इवन लेकर के आना। आपने जितनी समझदारी थी उस समझदारी के हिसाब से कर दिया, रिजल्ट नहीं आया, चलो मैं मानता हूँ कि एक बारी गलती होगी, आप उसको एक बारी और रिपीट करके देखिए। अगर एक बारी कर लिया, 2 बारी कर लिया, 3 बारी कर लिया, उसके बाद भी रिजल्ट नहीं आया, हार्ड स्टॉप, बंद कर दो। अच्छा सर, ठीक है सर। अब आपको ये लगता है कि यार यहाँ पे रिजल्ट आएगा मगर मेरे को नहीं आता, मेरी टीम को नहीं आता, सीख लो उससे। बाकियों के आ रहे हैं, मेरे नहीं आ रहे, सीख लो उससे। सर आज का टॉपिक वही था कि हाउ टू गेट द रिजल्ट्स फ्रॉम द डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, तो मुझे लगा कि ये टॉपिक मैं रिजल्ट नहीं निकाल पा रहा हूँ। हाँ, तो सीख लो ना, वेट करो ना फिर उसके लिए। राहुल, आपने हैंड रेज करा है, आप बात कर सकते हैं। सेल्स टीम से करानी चाहिए या खुद को करनी चाहिए? आनी खुद पर चाहिए, अपने आप को इन्वॉल्व रखना चाहिए। सेल्स टीम आपको यूज करेगी, जो मैंने अभी आपको बताया, 8 घंटे को 80 घंटे और 800 घंटे कर सकते हैं। अगर मेरे को खुद नहीं आती तो मैं बहुत मेजर चैलेंज के अंदर फंस जाऊंगा। मैं बहुत सारे लाला जी से मिलता हूँ, हजारों लोगों के साथ बात कर चुका हूँ। रियल एस्टेट के अंदर एक बिजनेस है, 250-300 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। लाला जी को सेल्स समझ में नहीं आ रही। सेल्स टीम क्या क्या मतलब बता नहीं सकता, तो क्या क्या बोल के लाला जी को पागल बना। मतलब आपको मैं सुनाऊंगा ना, मैं बोलूंगा तो नहीं मगर आप भी सुन के हैरान हो गए, अच्छा ये बोला और लाला जी ने मान लिया, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन सर सेल्स किसी को सिखाते हैं फिर वो टिकता नहीं है, वो कॉम्पिटिटर के पास चला जाता है, अपने डाटा पूरा ले जाता है, सब कुछ ले जाता है सर। तो आपको क्या कंट्रोल करना चाहिए? अगर ये मान लो एक बार ही करा आपने, गलती हो गई, तो क्या करना चाहिए?
ये नहीं पता। हाँ, तो एक तो आपको डेटा के ऊपर काम करना चाहिए कि सारा डेटा कहीं पर एक साथ किसी के पास एक्सेसिबल ना हो। उसके लिए क्या सिस्टम होएगा, उसमें बड़े सारे टूल्स आते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने एक सेंट्रल डेटाबेस बनाया हुआ और कॉलिंग के लिए आप कह रहे हो, कॉलिंग के लिए तो डेटा देना ही पड़ेगा। अब इसके अंदर कॉलिंग के टूल्स आते हैं जहाँ पर एक साथ सारा 5000 कस्टमर का डेटा एक सामने नहीं दिख रहा होता, एक एक करके उसको कॉल का वो मिलता जाता है, वो कॉल करता जाता है। अनदर टूल व्हिच आई हर्ड इज टूल इज कॉल्ड रूनो। आपने किसी ने सुना भी होगा, यूज कर रहे हैं। तो रूनो के अंदर क्या होता है, आपको वही नंबर दिखाता है जिसको आपको कॉल करना होता है। कॉल करते हो, आपकी जो भी बातचीत होती है वो रिकॉर्ड होती है, फिर नेक्स्ट कॉल के लिए नया नंबर आ जाता है। तो एक साथ आपके पास 5000 नंबर नहीं दिख रहे होते आपको। नहीं, वो एग्जिस्टिंग कस्टमर का डेटा ले जाता है। समझिए हम लोग मैन्युफैक्चरिंग में है, हमारे क्लाइंट ही सिर्फ 100-200 है। अब आपको मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, आपका दिल आहत हो जाएगा। अगर सिर्फ सेल्स के लिए क्लाइंट का नाम पता होना जरूरी होता तो फिर आप में से कोई भी यहाँ पर नहीं मिलता। सिर्फ अगर कस्टमर का नाम पता होना जरूरी होता तो आप में से कोई भी देना यहाँ पर नहीं होता, क्योंकि वो तो मैं आपको अभी प्लेटर के ऊपर रख करके एक स्ट्रैटेजी बता सकता हूँ। आपके जो भी कॉम्पिटिटर थे उनके सारे कस्टमर्स के नाम आपको एक झटके में मिल जाएंगे 4 दिन के अंदर, 6 दिन। कैसे मिलेंगे सर? ये कैसे क्या बेचते हो आप? क्या बेचते हम लोग इंसुलेटर्स बेचते हैं सर। कोई भी प्रोडक्ट है ना, फिजिकल प्रोडक्ट है ना? हाँ सर, फिजिकल प्रोडक्ट है। अपने सीए को बोलो कि मेरे को इस क्लाइंट का जो भी आपका कॉम्पिटिटर है उसका जीएसटी नंबर निकाल लो, और अपने सीए को बोलो मेरे को इस जीएसटी नंबर की सारी डिटेल चाहिए। वो दे देगा? बात तो करोगे। ठीक। अगर मान लो आपके कॉम्पिटिटर के सारे कस्टमर्स की डिटेल आ गई, क्या होगा उसके बाद? मजा आ जाएगा। बस, तो फिर आपकी जिंदगी आज इसी पल सफल होगी। ठीक है सर, राहुल भाई का एमबीओटी निकल गया। ओके, सो देयर आर सर्विसेज। अगर आप जैसे आपका फिजिकल प्रोडक्ट है, सी आई आस्क यू स्पेसिफिक, वेरी स्पेसिफिक क्वेश्चन। जो भी मैं बोल रहा हूँ ना, इसके पीछे कुछ ना कुछ हिडन साइंस होती है। आई आस्क यू वेरी स्पेसिफिक क्वेश्चन, आपका क्या प्रोडक्ट है? आपने बोला कोई एक्सवाइजेड प्रोडक्ट है, तो मैंने पूछा फिजिकल प्रोडक्ट है, आपने कहा। तो जब भी आप फिजिकल प्रोडक्ट शिप करते हो तो उसका ईवे बिल जनरेट होता है, राइट? ईवे बिल के अंदर सारी की सारी डिटेल लिखी होती है, कस्टमर का नाम, कस्टमर का एड्रेस और कई बार कॉन्टैक्ट डिटेल भी लिखी होती है। तो जीएसटी के पोर्टल के ऊपर कहीं पर कुछ जुगाड़ होता है जहाँ से आप सारे के सारे उसके बिल्स डाउनलोड कर सकते हो, उसका पैसा लगता है। कितने लोगों को ये बात मालूम है? पहली बार पता लगी सर। मालूम है सर। ओके, आईपैड सर, पर जो है आप ग्रे है क्या सर? हाँ जी, ये ग्रे हैट है ये। ओके, तो प्लीज कम इन। सर, ये ग्रे है। हाँ जी, मैं कहता हूँ सिंपल इंडिया मार्ट पे डालूं ना तुम्हारे साखर भाई। शरद, आपकी आवाज वॉक करते हुए इनका नेटवर्क नहीं आता सर कभी भी। हेलो हेलो, आ रही आवाज? हाँ जी, आपकी आवाज बहुत ज्यादा ब्रेक कर रही है, हमें तो समझ नहीं आया क्या बता आपने। अभी आ रही है सर क्लियर? हाँ जी, अभी क्लियर आ रही है। मैं ये कह रहा हूँ सर, ये तो चलो ग्रे है क्या, पैसे लगा के खरीदना है। इंडिया मार्ट में तो सारे बैठे हैं, हमें पता है हमारी इंडस्ट्री के सारे बैठे हैं, पर हम कितनों को बेच पा रहे हैं, ये भी तो बात है ना। मैं इसलिए बोल रहा था कि सिर्फ पता होने से, नाम पता होने से धंधा नहीं बढ़ता, बट अगर आपको सिर्फ इससे तसल्ली होती है कि नाम तो पता लग जाए कम से कम, तो मैंने आपको टेक्निक बता दी नाम कैसे पता लगे। तो देयर इज दिस जेंटलमैन, उन्होंने हैंड रेज करके तो आईपैड लिख करके बैठे हैं। आई वुड रिक्वेस्ट कि इसको अपना नाम चेंज कर लो और प्लीज कम इन एंड शेयर व्हाट यू हैव। भौमिक जी। Yeah, hi sir. So you mentioned about getting data from GST portal. Right. By the way, iPad मेरे वाइफ का है. That's why it's named as iPad. It's not my iPad in this case. अरे वाइफ का iPad आपका? So she had connected link. अच्छा, कोई बात नहीं, बताइए। Area. So what you mentioned about GST portal, yes, we have used it. So for competition, knowing the GST number is very easy to extract data. Of course, it costs some money, but not a lot of money also. Yeah, but it's very easy to do. 30, 40, 50 हजार लग गए आपके कॉम्पिटिटर का, सबसे बड़े कॉम्पिटिटर के आपके हजारों लाखों जो भी क्लाइंट्स थे, एक साल के अंदर जिन्होंने आपसे बिजनेस करा, सारी डिटेल मिल गई। Exactly. इससे ज्यादा क्या चाहिए आपको यार? उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। हाँ, आपका धरती पे अवतार लेना सफल हो गया। सर, क्लोज कैसे करनी है ये क्लाइंट हमारे पास कैसे आएंगे? Exactly. मैं यही तो बोल रहा था, सिर्फ नाम पता होने से थोड़ी होता है। मैंने आपने में से किसी ने बोला कि नहीं मेरे को नाम बता दो, मैं छाप लूंगा। मैंने कहा ये लो नाम। अगर सिर्फ नाम पता करने से धंधा बढ़ जाता तो आपने से एक भी जना ज्ञान नहीं होता। नाम पता करना कितना मुश्किल है। चलो ये तो जीएसटी का हो गया। जीएसटी से पहले क्या करते थे आपको मालूम है? जीएसटी से पहले क्या स्ट्रेटेजी होती थी? नहीं। और उसमें तो कच्चे पक्के का भी काम होता था। आंगड़ी वाले से मिलता है। हाँ, easiest to get somebody in their office.
नो, इसका मैं आपको तो इसका सबसे आसान तरीका क्या था कि जो भी फैक्ट्री से माल निकलता है वो कौन सी शिपमेंट या लॉजिस्टिक्स कंपनी यूज करता है वहां पे, या जो बंदा वहां पे बैठा हुआ है जो साइन कर रहा है, जो सारी काउंटर पर्चियां रख रहा है अपने पास गेट के ऊपर, उसके पास सारा डेटा निकल जाता है। हेलो सर, ये हम भी करते हैं। जैसे हमारे को ट्रांसपोर्ट वाला माल छोड़ने आता है, हम उसकी पूरी बुकलेट पकड़ लेते हैं, भाई कहाँ किस किस का माल लाया बता, उसमें से पार्टियां नोट करते हैं किस किस से कौन कौन काम कर रहा है। बस, तो सारे लोग स्मार्ट हैं। जब जीएसटी नहीं होता था तब भी स्ट्रैटेजीज होती थी। तब क्या स्ट्रैटेजीज होती थी जो अभी शरद ने बताई वो बोली, या जैसे मैंने आपको बताया कि कहीं ना कहीं पे आपको नेटवर्क करके रिलेशनशिप बिल्ड करनी होती है और वो रिलेशनशिप आपको मोनेटाइज करने में हेल्प कर देती है। एक एक पर्ची जो काउंटर से निकल रही है आपके पास आ सकती है। और चलो इसको भी छोड़ देते हैं, लॉजिस्टिक्स कंपनी कहाँ कहाँ डिलीवर कर रही है उसको तो मालूम नहीं होगा। जो आपकी कोरियर कंपनी है, लॉजिस्टिक्स कंपनी है, शिपमेंट कंपनी है, आपके लॉजिस्टिक्स पार्टनर्स हैं, उनके पास तो सारी डिटेल होगी ही, कहाँ कहाँ पे माल जा रहा है, माल की कितनी वैल्यू है, कितनी क्वांटिटी, कितने ट्रक निकले। इससे ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए क्या आपको? सर दुनिया तो सारी अवेलेबल है, पर जो दुनिया मेरे पास आती है लेने के लिए वही मेरे मतलब की है, बाकी तो मतलब की रहती नहीं है ना जी। नहीं, गलत। अच्छा जी। अगर आप कहते हो जितनी दुनिया मेरे पास आती है वही मेरे काम की है, गलत। मैं जितनी दुनिया तक पहुंच सकता हूं वो मेरे काम की है। तो उसके बाद समझ में आई कि नहीं आई? नहीं, वो समझ में आ गई, पर मैं उससे अगला था कि पहुंच प्रेजेंस दिखाने के बाद सामने वाला उसको अपने से टच करता है, मतलब अपना इंटरेस्ट शो करता है, तब बिजनेस क्रिएट होता है सर। उसका इंटरेस्ट क्रिएट होना हमारे लिए तब बनता है, नहीं तो प्रेजेंस तो हो जाती है, चलो प्रेजेंस करना है, लीड भी आ जाती है। नहीं, मैं धंधे की बात कर रहा हूँ, मैं प्रेजेंस नहीं खेलता, मैं अवेयरनेस नहीं खेलता, मैं ब्रांडिंग नहीं खेलता। मेरे सेशंस और वर्कशॉप के अंदर 2 वर्ड्स कंप्लीटली बैंड हैं। मालूम है क्या 2 वर्ड्स हैं वो? क्या सर? 2 वर्ड्स है जो मेरे बैंड है कंप्लीटली, मतलब फांसी हो जाती है अगर वो 2 वर्ड्स बोल दिया आपने। तो प्रेजेंस और ब्रांडिंग। तो ब्रांडिंग एक है ब्रांडिंग और दूसरा है क्वालिटी। क्वालिटी। हाँ, जब कोई आपको बोलता है कि आपका बड़ा महंगा है तो छूटते ही आपके मुंह से क्या निकलते हैं? पहले 4 वर्ड, मेरी क्वालिटी अच्छी है। इसके ऊपर गोलियां चल जाती है मेरे सेशंस और वर्कशॉप के अंदर। ये बैंड है, नहीं बोलने ये वर्ड। चलो सर, अच्छा पता लग गया सर, अभी वर्कशॉप में आने से पहले ही पता लग गया सर, ताकि ध्यान रखेंगे इस बात का। सर वर्कशॉप में नहीं, लाइफ में भी नहीं बोलना है, कहीं नहीं बोलना है, कहीं नहीं बोलना है। डिक्शनरी से 2 वर्ड्स डिलीट कर दो ये अपने। हाँ, सही कह रहे हैं सर। दूसरे बढ़ते हैं। तो क्या बोलना है सर? सीख लो। वर्कशॉप में आके पता लगेगा क्या बोलना है। ना बताएंगे, अभी हिंट देंगे जरा क्या बोलना है। बीबी को बुलाओ, मुक्का खाओ। ओके, अब ये सारी हमने रायता फैलाने क्यों शुरू करे? क्योंकि मेरा आज का टॉपिक था हाउ टू हायर द डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी एंड हाउ टू मेक देम डिलीवर रिजल्ट। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने आपसे डिस्कशन करी है आज की सारी अभी तक के डिस्कशन के अंदर, मैं बार बार एक पॉइंट रिपीट करा है कि आपकी कोई भी मार्केटिंग एक्टिविटी होगी जिसमें आपका 1 मिनट या 1 रुपया लगेगा या आपकी टीम का कोई रिसोर्स लगेगा, आपको उसका ROI पता लगाना है। अगर कोई भी कंपनी अगर आपको बोलती है, क्या बोलती है कि अंकित जी मैं आपको एक बड़े अंदर की बात, राज की बात बताता हूँ कि आपने हमारे को बुलाया तो है, मगर इंपॉर्टेंट बात, मेन बात क्या है कि आपकी कंपनी को भी जानता तो है नहीं। आप कौन से स्टेट के अंदर, कौन से खुदे के अंदर अपनी कंपनी चला रहे हो। पहले ना आपको अपना अवेयरनेस कैंपेन बिल्ड करना पड़ेगा, पहले आपको ना अपना ब्रांड एस्टैब्लिश करना पड़ेगा, पहले आपको अपनी प्रेजेंस बिल्ड करनी पड़ेगी। उसके बाद जब आपको लोग जानने लगेंगे ना, फिर हम बात करेंगे लीड जनरेशन की, बिजनेस की। पहले आपको अपनी प्रेजेंस क्रिएट करनी है सोशल मीडिया के अंदर, इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, या फिर आपका ट्विटर के ऊपर या XYZ जगह के ऊपर, पिंटरेस्ट के ऊपर। इंस्टाग्राम, फेसबुक, पिंटरेस्ट, ये 3 बार बार आपको बताए जाएंगे। अगर ऐसी एजेंसी आपको बोल रही है तो आप इस एजेंसी का फोन उठाना बंद कर देंगे, उसका नंबर डिलीट कर देंगे, स्पैम मार्क कर देंगे। ये कितने लोगों ने ऐसी कॉन्वर्सेशन सुनी है वैसे? बाय द वे सुनते यही हैं सर। यही सुनते हैं, बाकी तो और कुछ होता ही नहीं। बंद कर दो। कर दी सर। अब सेकंड लेवल पर एजेंसी होंगी, सर देखो हम आपको हेल्प करेंगे, हम आपका ब्रांड एस्टैब्लिश करने में आपको हेल्प करेंगे, हम आपके लिए लाखों फैंस, फॉलोअर्स बना करके देंगे। देखो आप जस्ट इमेजिन करो, अब से 6 महीने बाद, 1 साल बाद आपके 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख फैंस होंगे।
आप इमेजिन करो आपके प्रोडक्ट के बारे में क्या सोच रहे होंगे, क्या आपका रीच होगा, क्या आपका परसेप्शन डेवलप हो चुका होगा। कोई भी जना आपकी वेबसाइट के ऊपर या आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आएगा, देखेगा परवीन जी के 10 लाख फॉलोअर्स हैं, क्या परसेप्शन क्रिएट होगा, क्या प्रोजेक्ट करेंगे आप इसको। कभी सुनिए ऐसी कॉन्वर्सेशन? आपके ब्रांड, आपकी कंपनी, आपके पर्सनल के ऊपर कितना हम काम करेंगे, इसके लिए हम रील्स बनाएंगे, इसके लिए हम पोस्ट बनाएंगे, दिन के अंदर 2, 3, 5 पोस्ट डालेंगे, महीने के अंदर 30, 40, 50, 60 पोस्ट डालेंगे, इसका हम 50,000 रुपया, 75,000 रुपया, 1 लाख रुपया महीना चार्ज करेंगे। तो नहीं कभी आपने ऐसी कॉन्वर्सेशन? सर बिल्कुल होती है, और साथ में व्यूज आएंगे, व्यूज के बारे में भी हो जाता है, फॉलोअर्स भी बढ़ेंगे, व्यूज आएंगे, कमेंट्स आएंगे, लाइक्स आएंगे, शेयर्स होंगे। सुनिए ऐसी कॉन्वर्सेशन। हम मार्केट के अंदर सिर्फ प्रेजेंस ही क्रिएट नहीं करते, हम एंगेजमेंट, हम बज़ भी क्रिएट करते हैं। वी विल हेल्प यू सी कि देखो जब हम पोस्ट डालेंगे उसमें क्या लाइक्स आएंगे, क्या कमेंट्स आएंगे, देखना, देखो कितना इंटरैक्टिव ब्रांड आपका बनेगा, कितना एंगेजिंग ब्रांड आपका बनेगा। सुनिए कभी ऐसी कॉन्वर्सेशन बात। उसी को हम बढ़िया मानते भी हैं जी, सोचते हैं ऐसी कंपनी के कॉन्टैक्ट नंबर को डिलीट करो, उनको स्पैम मार्क कर दो ताकि दोबारा कॉल आए। अगर आप ऐसी कंपनी के टच में हैं जिसको आपने हायर करा हुआ है, बंद करो। राइट सर। हमारे को क्या डिस्कस करना है? हमारे को एक ही चीज डिस्कस करनी है, सिंपल। आपको उसको क्या बोलना है कंपनी को? ठीक है, तू मेरे से 5 लाख रुपए बोलेगा कि मेरा 1 महीने का बजट है, लेट्स से 1 लाख रुपए, ठीक है। अब तू कह रहा है कि 1 लाख रुपए के अंदर तू मेरे को मोटा मोटा 10,000 लाइक्स मेरे को ला करके देगा, मोटा मोटा टारगेट है। तेरी फीस कितनी है? कहेगा कि मैं 20,000 रुपये चार्ज करूँगा। तो कहते हैं चल ठीक है, मैं तेरे को 20,000 रुपये नहीं दूंगा, तेरे को 2,000 लाइक्स दिलवा दूंगा। तो अपनी पूरी कंपनी के जितने एम्प्लॉइज हैं आज के बाद सारी तेरी पोस्ट के ऊपर लाइक करेंगे और 2,000 लाइक्स आ जाएंगे, उनके पूरे घर वाले भी करेंगे, उनके सारे रिश्तेदारों को भी पोस्ट करूंगा। पैसे मत लियो, लाइक्स ले लो तुम इससे। आपको बात समझ में आई मैं क्या बात कर रहा हूँ? बिल्कुल समझ में। तो वो क्या मान जाएगा आपकी बात को? नहीं सर, बिल्कुल नहीं मानेगा। फिर आप कैसे मान जाते हैं यार उसकी बात को सुनकर? उसको समझ में आ जाएगा भी ये किसी अच्छे गुरु के पास जाकर आया हुआ है। अब आप एम्प्लॉय को बोल सकते हो कि बेटा तेरी कितनी सैलरी है? सर 50,000 रुपये। यार मैं तेरे को 50,000 रुपये तो नहीं दे सकता, तो एक काम कर, इस महीने में तेरे को 20,000 लाइक्स चलवा तू पोस्ट कर देगा, तो किससे भी जाते ना इंस्टा के ऊपर या फेसबुक पे पोस्ट कर देगा। कह सकते हो ऐसे, बिजली की कंपनी को ऐसे कह सकते हो कि इस बार मैं बिल तो नहीं दूंगा, तेरे को मैं 10,000 लाइक चल जाता। फोन की कंपनी को कह सकते हो बिल देते टाइम के ऊपर, मैं तेरी पोस्ट को इतने व्यूज दिलवा दूं। क्यों बता रहा हूँ मैं आपको? कुछ बात समझ में आ रही है? कहीं पे एक ध्यान जा रहा है कि मैं क्या बात करने की कोशिश कर रहा हूँ? कनेक्ट कर पा रहे हो डॉट्स आप? व्यूज, लाइक्स, कमेंट्स, फैंस, सब्सक्राइबर्स, फॉलोअर्स is not the currency that you can run your business with. Hello. The only currency that works is recognized by RBI. क्या नाटक लगा? तो सबसे पहले आपको ये देखना है, यस, तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि जो लोग आपको ब्रांडिंग के बारे में कहानियां सुना रहे हैं, सबसे पहले आपने उनको टाटा बाय बाय करना। मेरे को ब्रांड नहीं बनाना, मेरे को धंधा बनाना है, सॉलिड, प्रॉफिटेबल, स्केलेबल धंधा बनाना है। सॉलिड का मतलब क्या है? प्रॉफिटेबल और स्केलेबल तो समझ में आता है। सॉलिड का मतलब क्या है? हाँ जी बोलो, सॉलिड धंधा बनाना है, इसका क्या मतलब है? Solix मतलब 4x 5x ROAS, 100% का रिटर्न मिलेगा। वो तो प्रॉफिट के अंदर और स्केलेबल के अंदर आ गया ना। जब आप एक्स की बात करते हो तो आप स्केल की बात कर रहे हो, जब आप परसेंट की बात करते हो तो आप प्रॉफिट की बात कर रहे हो। सॉलिड का क्या मतलब है? सॉलिड का मतलब है व्हेन यू हैव मोर क्लाइंट्स देन यू कैन हैव। ये बात समझ में आ रही है? सॉलिड बिजनेस का क्या मतलब है? व्हेन यू हैव मोर क्लाइंट्स देन यू कैन हैव इट। तभी ही तो आप अपने परसेंटेज प्रॉफिट को ग्रो कर पाओगे,